एलियंस यानी कि दूसरी दुनिया के प्राणी और यूएफओ यानी कि उड़ने वाले अज्ञात ऑब्जेक्ट की चर्चा जोरों पर है। वजह एक बार फिर अमेरिका। पिछले हफ्ते अमेरिकी संसद की सुनवाई में मिलिट्री के 3 पूर्व अधिकारियों ने दावा किया कि अमेरिका के कब्जे में एलियन और यूएफओ है, जिसकी रिवर्स इंजीनियरिंग पर सीक्रेट रिसर्च चल रही है। हालांकि अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने इन दावों को खारिज किया है। हमारी पृथ्वी पर क्या दूसरी दुनिया या ग्रहों के लोग रहते हैं? हम सामान्य रूप से जिन्हें एलियन कहते हैं, उनके हमारे दुनिया में होने के कई दावे समय समय पर होते रहे हैं, जिनमें से ये भी कहा जाता है कि अमेरिका का इन लोगों से डायरेक्ट नाता है। लेकिन इन सभी बातों का आज तक कोई स्पष्ट साक्ष्य नहीं मौजूद है। लेकिन अब अमेरिका के पूर्व खुफिया अधिकारी ने ऐसा दावा कर दिया जो एक बार फिर नए सिरे एलियन के अस्तित्व को हवा देगा। रिटायर्ड मेजर डेविड ग्रूस ने इस कांग्रेस में बताया कि अमेरिका लंबे समय से चल रहे अपने उस प्रोग्राम को छुपाते आई है, जिसमें अज्ञात उड़ने वाली वस्तुएं यानी कि यूएफओ को ढूंढने के लिए रिवर्स इंजीनियरिंग का काम किया जा रहा है। हालांकि पेंटागन ने ग्रूस के इन दावों को खारिज किया है। हाउस ओवरसाइट उपसमिति के समक्ष ग्रूस ने बताया कि यूएफओ के लिए अमेरिका अनआइडेंटिफाइड एरियल फेनोमेना यानी कि यूएपी शब्द का इस्तेमाल करता है। इसमें रहस्यमय विमानों का अध्ययन, वस्तुओं और छोटे हरे आदमियों की बात करता है। हाल के वर्षों में डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन ने इस चिंता के कारण राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में अधिक जोर दिया है। रिवर्स इंजीनियरिंग पर काम कर रहा अमेरिका ग्रूस ने बताया कि उन्हें 2019 में यूएपी पर एक सरकारी टास्क फोर्स के प्रमुख द्वारा टास्क फोर्स के मिशन से संबंधित सभी उच्च वर्गीकृत कार्यक्रमों की पहचान करने के लिए कहा गया था। उस समय ग्रूस को राष्ट्रीय द्रोही कार्यालय के लिए विस्तृत रूप से नियुक्त किया गया था। ये एजेंसी अमेरिकी जासूस उपग्रहों का संचालन करती है। ग्रूस ने बताया कि इस दौरान उन्हें एक बहुदशकीय यूएपी क्रैश के मिलने के बारे में बताया गया था, जिस पर रिवर्स इंजीनियरिंग कार्यक्रम चलाए जाने की भी जानकारी मिली थी। हालांकि इस बारे में मुझे अधिक जानकारी देने से मना कर दिया गया। क्या अमेरिका के पास है एलियन? ये पूछे जाने पर कि क्या अमेरिकी सरकार को दूसरे ग्रहों पर जीवन के बारे में कोई जानकारी है, उन्होंने कहा कि अमेरिका को संभवतः 1930 के दशक से गैर मानवीय गतिविधि या एलियन के बारे में पता है। पेंटागन ने ग्रूस के इन दावों का खंडन किया है। एक बयान में रक्षा विभाग की सुगफ ने कहा कि जांच के दौरान ग्रूस के दावों को सही साबित करने के लिए कोई जानकारी नहीं मिली है। अमेरिका के पास किसी और ग्रह के जीवन के कब्जे या रिवर्स इंजीनियरिंग के किसी प्रोग्राम के बारे में कोई तथ्य नहीं मौजूद है। इसका जवाब जानने के लिए हमें चलना होगा साल 1947 की गर्मियों में। न्यू मैक्सिको के रोसवेल में एक चरवाहा भेड़ों चढ़ा रहा था। तभी उसे खेत में अजीब सा चमकता हुआ मलबा दिखा। इसमें मेटल रॉड, प्लास्टिक फॉयल, रिफ्लेक्टर्स और एक भारी चमकदार कागज जैसी चीजें शामिल थी। चरवाहे को कुछ समझ नहीं आया तो उसने इसकी जानकारी पुलिस को दे दी। फिर यह खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। अमेरिकी आर्मी वहां पहुंची और मलबे को अपने साथ में ले गई। सेना ने यहां तक बयान दे दिया कि उन्हें जो मटेरियल मिले हैं उनका संबंध यूएफओ से है। लेकिन अगले ही दिन आर्मी अफसर अपनी बात से पलट गए। उन्होंने दावा किया कि वो मलबा एक बैलून का है, जिससे मौसम संबंधी जानकारी जुटाने के लिए उड़ाया गया था। इसकी फोटो भी अखबार में छपवाई गई। लेकिन जिन लोगों ने कथित यूएफओ क्रैश का मलबा देखा था, उनका कहना था कि ये वो मलबा नहीं है जो खेत में मिला था। कई लोगों ने दावा किया कि वो मलबा एलियन स्पेसक्राफ्ट का था। हालांकि आर्मी अफसर अपने गुब्बारे वाले बयान पर डटे रहे। अमेरिकी सरकार ने भी बाद में बाकायदा बयान जारी करके मलबे को एलियन स्पेसक्राफ्ट बताने वाले दावों को खारिज किया। लेकिन लोगों का सवाल था कि आखिर आर्मी अफसरों ने अपने बयान क्यों बदले? असल मलबे और अखबार में छपे मलबे की तस्वीरें अलग अलग क्यों थी? इन सवालों का सरकार की ओर से कोई ठोस जवाब नहीं आया। आशा करते हैं कि आज की जानकारी आपको बेहद पसंद आई होगी। मुलाकात करते हैं आपसे अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में।